नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया अलायंस की चौथी मीटिंग के बाद अब विपक्ष के नेताओं का मिजाज कैसा है और इंडिया अलायंस की सेहत कैसी है। तो सवाल यहीं से शुरू होता है कि चौथी मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों बोले, बाकी नेता क्यों गायब थे। जबकि इससे पहले तीनों बैठकों में पटना भी, बेंगलुरु भी और मुंबई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे नेता मौजूद भी होते थे और बोलते भी थे। इस बार सिर्फ खड़गे बोले और नेता भी बहुत कम मौजूद थे, जबकि बाकी की प्रेस कॉन्फ्रेंसों में सारे नेता मौजूद होते थे। तो ऐसा क्यों हुआ? और यह भी पता चला कि बैठक में ही बता दिया गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे लोग ना बैठे। क्यों ना बैठे, पर यहीं से तो कहानी शुरू होती है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कम, छुपाया ज्यादा, और पत्रकारों को सवाल भी ज्यादा नहीं पूछने दिए। एक आध सवाल पर ही खत्म। लेकिन उस एक आध सवाल में ही कहानी खुल गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही पहली खबर यह बाहर आई कि ममता बनर्जी ने बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया था, जिसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत ठुकरा दिया, क्योंकि वह सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछे बिना एक कदम नहीं चल सकते। हां, अगर ये दोनों कहेंगे तो वह कढ़ाई में अपना सिर देने को तैयार है। वो कहें तो कुएं में कूद जाए, लेकिन किसी ममता या किसी केजरीवाल के कहने पर नहीं। अब उन्होंने किस साजिश के तहत नाम रखा था, वह तो राहुल भी हैरान थे कि कैसे हुआ। वैसे 22 जुलाई के अपने वीडियो में मैंने कहा था कि सोनिया गांधी इंडी गठबंधन का नेता या तो खुद बनना चाहती हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाना चाहती हैं, ताकि फिर राहुल गांधी के लिए रास्ता बाद में खुले। और इसी रणनीति के तहत उन्होंने बेंगलुरु बैठक में यूपीए भंग करने का ऐलान किया था। फिर क्या कारण है कि खड़गे ने विरोध किया? कारण वही है जो खड़गे ने एक सवाल के जवाब में कहा। उन्होंने कहा कि पहले सरकार बनाने लायक सांसद तो जीत जाएं, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाकर के क्या होगा। तो वह तो शुरू से लगे हुए हैं कि किसी को नेता प्रोजेक्ट ना किया जाए। तो उन्होंने वही बात कही कि सांसद तो आए, जीत कर तो आए, जिसकी दूर दूर तक कोई संभावना ही नहीं दिख रही। यानी वह बलि का बकरा बनना नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि बलि का बकरा राहुल गांधी को बनाया जाए, जबकि गठबंधन का कोई भी अन्य दल का नेता राहुल को नहीं चाहता, राहुल का चेहरा नहीं चाहते। कुछ दिन तो उनकी स्थिति बहुत सुधरी थी, उनकी छवि में सुधार हुआ था, लेकिन वह फिर कुछ घटनाएं ऐसी हो गई हैं कि उनमें पप्पू नजर आने लगे। खड़गे चाहते हैं कि राहुल नहीं तो फिर कोई गैर कांग्रेसी बनाया जाए। बाहर से फिर नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, वो भारी पड़ते हैं क्योंकि उनको लालू का समर्थन है, उनको शरद पवार का भी समर्थन है, और नीतीश की मेहनत से ही यह गठबंधन खड़ा हुआ है। इससे पहले जहां जहां बैठकें हुई थी, नीतीश कुमार ने बैठक स्थल पर भावी पीएम के होर्डिंग लगवाए थे। अब नीतीश कुमार ने लगाए थे या उनकी पार्टी के लोगों ने लगवाए थे, जनता दल यू ने लगाए थे, लेकिन सब जगह पर लगे थे। 19 की बैठक से एक दिन पहले साजिश रची गई और ममता बनर्जी और केजरीवाल की मीटिंग में यह साजिश रची गई थी। उसी मीटिंग में मल्लिकार्जुन का नाम आगे करने की रणनीति बनी थी। ममता और केजरीवाल दोनों का इसमें दूसरा खेल भी है। दोनों मल्लिकार्जुन को पीएम का उम्मीदवार बनाने के बदले बंगाल, पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस को 2-2, 3-3 सीटों में निपटाना चाहते हैं कि पंजाब में आप 2-3 ले लो, दिल्ली में 2 ले लो, और बंगाल में ममता जो है 2-4 में निपटाना चाहती हैं। यह है बड़ा खेल कि आपको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया ना। ममता के इस खेल से नीतीश कुमार खफा हैं। वह तो शुरू से ही गठबंधन का संयोजक बनना चाहते थे। लालू और तेजस्वी भी खफा है, क्योंकि वे नीतीश को बड़ा सपना दिखाकर मुख्यमंत्री पद खाली करवाना चाहते थे, ताकि तेजस्वी को जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और उसी 22 जुलाई के वीडियो में मैंने कहा था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद के सभी उम्मीदवारों को एक दूसरे से लड़वाने की रणनीति पर काम कर रही हैं।
19 दिसंबर की बैठक में यह साबित हो गया। सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार के खिलाफ ममता, केजरीवाल और उद्धव को इस्तेमाल कर लिया। उद्धव ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। अब अखिलेश यादव का सुन लीजिए, पर जाते जाते पहले मैं आपको ममता का बता दूं। यह जो कल्याण बनर्जी का खेल हुआ है, जो मिमिक्री करी उन्होंने राज्यसभा के चेयरपर्सन की, उस पर ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर राहुल गांधी वो वीडियो न बना रहे होते तो यह बड़ा मामला बनता ही नहीं। तो क्या मतलब है? वह राहुल गांधी से खुन्नस निकाल रही है। किस बात की खुन्नस? वह नहीं चाहती कि राहुल गांधी को आगे किया जाए। वह राहुल गांधी को पसंद नहीं करती हैं, यह इससे साफ हो गया। वरना वह यह क्या क्यों कहती कि राहुल गांधी के कारण यह नया मुद्दा खड़ा हुआ है, कल्याण बनर्जी के कारण नहीं। तो छोटी मोटी बात थी। अब मैं आपको अखिलेश का बताता हूं। वह कांग्रेस की साजिशों को समझ रहे हैं कि कांग्रेस मायावती को गठबंधन में लाना चाहती है, क्योंकि सपा का आधार तो सिर्फ यूपी में है, जबकि बसपा का आधार कई राज्यों में है। हाल ही के जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें साबित भी हुआ। हिंदी बेल्ट के तीनों राज्यों तो छोड़िए, तेलंगाना में भी बसपा को 1.38% वोट मिले हैं, और राजस्थान में तो 2 सीटें भी जीती हैं। 1 से लेकर के 3%, 3.5% तक वोट करीब करीब हर राज्य में बसपा को मिला है, और सपा का आधार तो सिर्फ यूपी में है। तो कांग्रेस को बड़ा फायदा बसपा के साथ गठबंधन में है। और खबर यहां तक आ रही है कि कांग्रेस और बाकी पार्टियां भी बसपा को गठबंधन में शामिल करवाना चाहती हैं। अगर मायावती के शामिल होने पर अखिलेश बाहर जाते हैं तो गठबंधन के ज्यादातर दलों को इस पर भी ऐतराज नहीं है, कांग्रेस को तो नहीं है। इसी रणनीति के चलते ही कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में उन्हें 5 सीटें देने से इनकार कर दिया था, और उसके बाद अखिलेश कई बार कांग्रेस की खिल्ली उड़ा चुके हैं, राहुल गांधी की खिल्ली उड़ा चुके हैं, कांग्रेस के खिलाफ जमकर बोल चुके हैं कि विश्वसनीय पार्टी नहीं है। और बैठक में अखिलेश यादव ने मायावती के मुद्दे पर कांग्रेस से अपना स्टैंड क्लियर करने को कह दिया। इंतजार उनसे भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अभी कर लो जो करना है, फैसला कर लो अभी। अब इस पर राहुल गांधी जो है, सुना है कि बहुत खफा हुए, और बड़ी गर्म लहजे में बात हुई दोनों में। और राहुल गांधी ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सबको मिलकर चलना चाहिए। यानी साफ था, नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा उन्होंने यही कि मायावती अगर आती हैं तो उनको लेना ही चाहिए, सब साथ मिलेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे। और यह सुनते ही अखिलेश यादव ने 2 टूक कह दिया कि अगर मायावती को लाया गया तो वह गठबंधन से बाहर चले जाएंगे। हालांकि यह अखिलेश यादव की राजनीतिक आत्महत्या होगी। अगर मायावती आती है और अखिलेश बाहर निकलते हैं तो उनकी यह राजनीतिक आत्महत्या होगी, क्योंकि वैसे भी उनके पल्ले अब यादवों के अलावा कुछ नहीं बचा है यूपी में। ज्यादातर गैर यादव पिछड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके हैं। मायावती के पल्ले भी जाटवों के अलावा कुछ नहीं बचा। गैर जाटव दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके हैं, और इस चुनाव में लगता है कि मायावती के साथ और मुलायम सिंह की पार्टी यानी सपा के साथ, अखिलेश के साथ जो मुसलमान बचे हैं वह भी कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। तो इन दोनों के पल्ले तो कुछ भी नहीं है, तो डर रहे हैं इस बात के लिए। मायावती डर रही हैं कि दलित ज्यादातर बीजेपी के साथ जा चुके, अखिलेश डर रहे हैं कि पिछड़े बीजेपी के साथ जा चुके, और अब इन दोनों को डर है कि मुस्लिम कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। तो इनका क्या बचा? इसलिए मायावती भी इंडी गठबंधन में अब शामिल होना चाहती है। उनको यह एहसास हो गया है कि जैसे विधानसभा चुनाव में उनका कुछ नहीं बचा, लोकसभा चुनाव में भी कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जैसे ही मायावती को यह खबर लगी कि अखिलेश ने उन्हें गठबंधन में शामिल करने का विरोध किया है, तो उन्होंने अखिलेश को नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी गठबंधन में जो नहीं है उसके बारे में टीका टिप्पणी करने की जरूरत ही क्या है, क्यों टीका टिप्पणी की। हालांकि ये सारा कुछ तो ऑन रिकॉर्ड नहीं है, ऑफ रिकॉर्ड है। अखिलेश ने वहां पर क्या कहा ये तो खबरों में कहा जा रहा है ना, किसी ने आधिकारिक तौर पर तो नहीं कहा। लेकिन मायावती ने इस पर टिप्पणी की, तो टिप्पणी क्यों की? इसीलिए तो की ना
कि वह एक दरवाजा खुला रखना चाहती है गठबंधन में शामिल होने का। और मायावती ने यह कहा कि भविष्य में किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कोई पता नहीं है, इसलिए ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे बाद में शर्मिंदा होना पड़े। तो यह एक तरह से अखिलेश को नसीहत है कि चुप रहो, वरना तुम्हें भी नुकसान होगा, मुझे भी नुकसान होगा। अखिलेश यादव और मायावती दोनों ही बहुत मुश्किल में फंसे हैं। सच्चाई यह है, दोनों को लगता है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ चला जाएगा तो उनका कुछ नहीं होने वाला 2024 के चुनाव में। और 2009 में आप याद कीजिए, जब मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह को साथ ले लिया था तो मुसलमान समाजवादी पार्टी से रूठ गए थे, जिसका फायदा कांग्रेस को हुआ था। सपा की 12 सीटें घटकर 23 रह गई थी और कांग्रेस की 12 सीटें बढ़कर 21 हो गई थी। और अब फिर वही स्थिति पैदा हो रही है। जो संदेश कर्नाटक से था, जो संदेश तेलंगाना से है, वह संदेश यह है कि यूपी का मुसलमान भी कांग्रेस के साथ जाएगा। और अब स्थितियां ऐसी हो गई कि उस समय तो क्या था कि 21 वो जीत गए, 20 वो जीत गए, 21 वो जीत गए, इस तरह की स्थितियां थी तीनों पार्टियों की। लेकिन आज ये सब वोट पिछड़ों का और दलित का और अपर कास्ट का जा चुका है भाजपा के साथ, सिर्फ मुस्लिम। और कांग्रेस को यह डर है कि उसके साथ पिछड़े और दलित न जुड़े तो सिर्फ मुस्लिम वोटों से कुछ नहीं होगा। इसलिए वह चाहते हैं कि अखिलेश भी आए, मायावती भी आए, जयंत चौधरी भी आए और कांग्रेस, चारों पार्टियां मिलकर लड़े, तब जाकर के कुछ हो सकता है। अब होगा या नहीं वो तो होगा, वह तो अलग बात है। अब मायावती तो इसके लिए तैयार दिखती है, लेकिन अखिलेश तैयार नहीं है। देखते हैं गठबंधन का ऊंट किस करवट बैठता है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।